हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग स्टडीज। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल स्टडीज की। जनरल स्टडीज ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हम इस सीरीज में जनरल स्टडीज के कई टॉपिक्स के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। हमने इंजीनियरिंग के कई दो टॉपिक्स जैसे एनालॉग सर्किट्स और डिजिटल सर्किट्स की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट की है। आज से हम जनरल स्टडीज की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्टेप्स अंडरटेकन इन द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इज कॉल्ड एज। ऑप्शंस है हायरार्ची ऑफ स्टेप्स, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, द मैनेजर्स मेथड और द कोलैबोरेटिव अप्रोच बिटवीन मैनेजर एंड टीम। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के डेफिनेशन में ही कहा गया है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ये एक प्रोसीजर है प्रोजेक्ट की, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलो ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट। हमें दिए गए ऑप्शन में से जो प्रोजेक्ट का एलिमेंट नहीं है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, हाँ ये एलिमेंट है प्रोजेक्ट का, क्योंकि हमने डेफिनेशन देखी थी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की कि ये एक प्रोसीजर है प्रोजेक्ट को बनाने की। तो यस, इट इज अ एलिमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी, बजट। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमें बजट की जरूरत होती है, तो बजट ये भी एक एलिमेंट है प्रोजेक्ट का। ऑप्शन सी, रिस्क। हाँ, रिस्क, हर प्रोजेक्ट में रिस्क तो होता ही है, यदि वो बुरा हो या अच्छा हो। तो रिस्क ये एलिमेंट हुआ प्रोजेक्ट का। ठीक है, ऑप्शन डी है मैनेजमेंट प्रोसीजर। तो मैनेजमेंट प्रोसीजर ये प्राइमरी एलिमेंट नहीं है प्रोजेक्ट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, मैनेजमेंट प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज आर नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। हमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए, इरिगेशन प्रोजेक्ट। हाँ, ये नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये भी नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रोजेक्ट, ये भी नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में हमें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में हमें ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन, उस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं लिस्ट 1 में क्या-क्या ऑप्शंस है। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, स्पेशल शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। और लिस्ट 2 में मोर देन 5 इयर्स, 3 to 5 इयर्स, 1 to 3 इयर्स, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, देखते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट नेम से ही पता चलता है कि इसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखते हैं लिस्ट 2 में कौन सा ऑप्शन मैच करता है इसको। ठीक है, मोर देन 5 इयर्स, 3 to 5 इयर्स, 1 to 3 इयर्स, लेस देन 1 ईयर। तो ऑप्शन 1, मोर देन 5 इयर्स, इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट और स्पेशल शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। स्पेशल शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट ये शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट से भी कम ड्यूरेशन का होता है। तो आइए देखते हैं, मैच करते हैं ऑप्शंस। शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट के लिए 1 to 3 इयर्स ये सही ऑप्शन होगा, और स्पेशल शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट के लिए लेस देन 1 ईयर, क्योंकि ये ड्यूरेशन इससे कम है। ठीक है, ओके। मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का सही आंसर क्या होगा? 3 to 5 इयर्स, क्योंकि ये मीडियम ड्यूरेशन है लिस्ट 2 में। ओके, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस में हमें कहाँ सही मैचिंग दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन ए में हम देख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का आंसर मोर देन 5 इयर्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का 1 to 3 इयर्स है, स्पेशल शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का लेस देन 1 ईयर है, और मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का 3 to 5 इयर्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दी गई है। हमें स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए स्टेटमेंट 1 देखते हैं।
मेगा वैल्यू प्रोजेक्ट हैज ग्रेटर देन ₹1000 करोड़ ऑफ बजट। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगर हम मेगा वैल्यू प्रोजेक्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो इन प्रोजेक्ट का बजट हमेशा 1000 करोड़ से ज्यादा होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज द राइट। ओके, स्टेटमेंट 2 सही है या नहीं देखते हैं। मीडियम वैल्यू प्रोजेक्ट हैज लेस देन 1 करोड़ ऑफ बजट। नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मीडियम वैल्यू प्रोजेक्ट में हमेशा बजट 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 ओनली। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मीडियम वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए बजट रेंज हमेशा 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इन दिए गए ऑप्शन में से हमें वो क्लासिफिकेशन चूज करना है जो ओनरशिप के बेसिस पे नहीं किया गया हो। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट, हाँ ये तो ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट, ये भी ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट, ये भी सही है। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट ये जो क्लासिफिकेशन है वो ड्यूरेशन के बेसिस पे किया गया है, और जो पहले 3 ऑप्शंस है वो ओनरशिप के बेसिस पे किए गए क्लासिफिकेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ओनरशिप के बेसिस पे नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिखा है, इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्ट। इन दिए गए ऑप्शन में से हमें कौन सा ऑप्शन प्रोजेक्ट नहीं है ये फाइंड आउट करना है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। रीडिंग अ न्यू बुक, हाँ रीडिंग अ न्यू बुक ये प्रोजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हम जो नई बुक पढ़ने के लिए लेते हैं उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, और जब हम उस बुक को पढ़ के फिनिश कर लेते हैं तो हमें उस बुक के कंटेंट के बारे में पता चलता है, एक नई आइडिया हमारे दिमाग में आ जाती है। तो ये तो प्रोजेक्ट हुआ। तो ये ऑप्शन ए सही है, मतलब ये प्रोजेक्ट है। ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनने जा रही है, तो ये भी एक प्रोजेक्ट हुआ। ठीक है। ऑप्शन सी, मेंटेनिंग अ न्यू कंस्ट्रक्टेड रोड, हम एक रोड कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और उसको सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, तो ये तो प्रोजेक्ट नहीं हुआ क्योंकि रोड तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, सेटिंग अप अ पावर प्लांट, एक नया पावर प्लांट सेटअप होने जा रहा है, तो हाँ ये प्रोजेक्ट हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मेंटेनिंग अ न्यू कंस्ट्रक्टेड रोड। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था विच इज नॉट अ प्रोजेक्ट, तो मेंटेनिंग अ न्यू कंस्ट्रक्टेड रोड इज नॉट अ प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द डिफरेंस एलिमेंट बिटवीन प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन। नीचे दिए गए एलिमेंट्स में से कौन सा प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में डिफर कर जाता है, ये ऑप्शन हमें चूज करना है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। टाइम एंड रिसोर्स, प्रोजेक्ट और ऑपरेशन के लिए टाइम और रिसोर्स सेम लगते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस नहीं हुआ इन दोनों में से। स्किल्स, अगर हम प्रोजेक्ट और ऑपरेशन को कंपेयर करें तो प्रोजेक्ट में ज्यादा स्किल्स लगते हैं और ऑपरेशन में कम स्किल लगते हैं। तो ऑप्शन बी तो सही लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए, फिर भी हम बचे हुए ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी, प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल, प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में दोनों में इन दोनों की जरूरत है। ठीक है, तो प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल सही हुआ। एग्जीक्यूशन बाय इंडिविजुअल, हाँ ये भी प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में इंडिविजुअल्स का एग्जीक्यूशन सही सेम सेम लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, स्किल्स, क्योंकि प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में ये डिफरेंस एलिमेंट है, एक जगह ज्यादा लगता है स्किल और एक जगह कम लगता है। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था, हमें डिफरेंस एलिमेंट फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, स्किल्स, और डिस्क्रिप्शन दिया गया है, प्रोजेक्ट रिक्वायर्स मोर स्किल्स whereas very less skills is required in operation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, अगर हम मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप्स देखें तो वो स्टेप्स हमें चूज करने हैं इन सीक्वेंस, इन लीनियर सीक्वेंस। ठीक है,
तो हमें मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप्स पता है, तो हम आइए सीक्वेंस में इस स्टेप्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले इनिशिएशन प्रोसेस होता है, ठीक है, फिर प्लानिंग प्रोसेस होता है और फिर एग्जीक्यूशन होता है, और एग्जीक्यूशन होने के बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग होता है, और सबसे लास्ट क्लोजिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इन ऑप्शन में से हमें ऑप्शन 4 में जो सीक्वेंस दी गई है वो सही लग रही है। देखते हैं ऑप्शन डी, इनिशिएशन प्रोसेस, फिर उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस और क्लोजिंग प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस विद इन मैनेजमेंट। हमें मैनेजमेंट के अंडर कौन से रिसोर्सेस होते हैं वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस तो होते हैं मैनेजमेंट के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ये भी होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस, ये भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स स्टैंड फॉर? ओके, हमें इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मैनेजमेंट या प्रोसेस इन सब एलिमेंट्स को डिफाइन करता है वो फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सारे एलिमेंट्स नहीं डिफाइन करता, ठीक है, तो ये गलत हुआ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नॉलेज, स्किल्स, टूल्स और टेक्निक्स का यूज करके प्रोजेक्ट बनाया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये सब चीजें आती है, तो ये सही आंसर हुआ। फिर भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं, सी और डी भी। ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में ये एलिमेंट्स नहीं होंगे, मतलब ये पूरा का पूरा डिफाइन नहीं करेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन डी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ये डिफाइन नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर की डेफिनेशन हमें इन दिए गए ऑप्शन में से चूज करनी है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट इंटीग्रेटिंग नॉलेज एरियाज विद इंडिविजुअल प्लान्स टू फॉर्म वन कंबाइंड बेसलाइन प्लान। तो ये डेफिनेशन नहीं है प्रोजेक्ट चार्टर की। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, डॉक्यूमेंट दैट ट्रांसलेट्स प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स बिजनेस केस इनटू प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट चार्टर एक डॉक्यूमेंट ही है जिसमें जो भी स्पॉन्सर्स के बिजनेस केसेस होते हैं वो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी तो सही लग रहा है, फिर भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं बाकी के। Spatial management technique for managing linear sequence of steps to achieve special set of projects, results or services. हाँ, तो ये तो गलत हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट चार्टर तो एक डॉक्यूमेंट है, मैनेजमेंट टेक्निक नहीं। ओके, ऑप्शन डी, स्पेशल मैनेजमेंट टेक्निक subdividing the project into number of identifiable phases that each produce a distinct deliverables. ये भी गलत हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, the document that translates project sponsors business case into a project objectives, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेक होल्डर इन अ प्रोजेक्ट कैन बी। किसी भी प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर के पोजीशन कौन कौन ले सकता है वो हम देखेंगे, मतलब स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकता है किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्या प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेक होल्डर हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। कस्टमर, हाँ, कस्टमर हो सकता है स्टेक होल्डर। प्रोजेक्ट टीम भी हो सकती है स्टेक होल्डर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट आउटपुट इज। हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके आउटपुट में हमें क्या मिलता है? क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। क्या हमें सर्विस मिल सकती है? हाँ, सर्विस भी मिल सकती है हमें प्रोजेक्ट के आउटपुट में। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, हाँ, यदि कोई प्रोडक्ट हो और उसको इम्प्रूव करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए तो हाँ, वो प्रोजेक्ट आउटपुट है। ऑप्शन डी, कंटिन्यूइंग मास प्रोडक्शन, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि
ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुका है, हम सिर्फ उसकी कॉपी करके मास प्रोडक्शन कर रहे, तो ये प्रोजेक्ट का आउटपुट नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ई। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 था। हम और एक पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 2, जिसमें बचे हुए एमसीक्यूज चैप्टर 1 के डिस्कस किए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।